रहे हैं कि लोहरदगा में जो सुभाष मर्डर हुआ है उसमें उनकी संलिप्तता थी। देखिए हम मतलब लोग क्या पुलिस की जांच की धारा पले मोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये घटना जिसकी से भी हुई हो, या बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, कोई भी पार्टी के हैं, इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होना चाहिए। और कभी कभी विपक्ष जो होते हैं हर समय गलत नहीं होते, कभी कभी वो सही भी होते हैं। तो कभी कभी उनके बात पे भी हम सबको गौर करके और उनकी बातों को भी समझना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरह से क्राइम हो रहा है, आज भी मेरे क्षेत्र में एक हत्या हुई, तो अपराधी बेलगाम और निरंकुश हो गए हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है। और जैसा कि आपने बोला, तो कोई भी मंत्री को नहीं बयान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। अभी तो 15 घंटे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन, 15 घंटे भी नहीं हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू ही है। तो इन्वेस्टिगेशन का लाइन ड्रॉ जो है कोई जनप्रतिनिधि या कोई मंत्री नहीं करना चाहिए, उसको पुलिस के प्रेस रिलीज़ के माध्यम से आना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अनिल टाइगर की हत्या को अगर आप देखती हैं, या जो जानकारी आप देखिए, एक अनिल टाइगर की बात नहीं है। ठीक है, आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि इस वजह से उस वजह से, तो ये जस्टिफिकेशन तो हम नहीं दे सकते ना किसी हत्या का। अगर किसी के पास, देखिए, सुनियोजित तरीके से ये हुई है, ठीक है, प्रशासन को नहीं पता चलता है, वो अचानक हो जाती है, हम मान सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में कुछ ना कुछ अपराध देखने को मिलता है। लेकिन ये सुनियोजित तरीके से हथियार जो लाता है, कम से कम हथियार, आम लोगों के हाथ में हथियार इतना आसानी से जो आ जाता है, इस पे तो पुलिस निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई कर सकती है। सिर्फ एक कोई अमन साव को, क्योंकि कहीं से उसको कोई जेल से पकड़ के लाया जा रहा था, उसका इनकाउंटर करके ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं दिखाया जा सकता है। जो अपराधी बाहर में घूम रहे हैं, बेलगाम हो रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, उसको कब पकड़ेंगे, उसको कब उनको कब इनकाउंटर करेंगे, या उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे, ये एक चीज़ होना चाहिए। और निश्चित रूप से प्रशासन को इसका जवाबदेही लेना चाहिए। हर हाल में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। और ये वजह बताना, ये एक्सप्लेनेशन देना, ये सरासर हमको लगता है कि ये संवेदनशीलता नहीं होता है। विपक्ष भी बोल रहा है, विपक्ष कारण बता रहा है कि पुलिस मूल काम छोड़ के जमीन का बाउंड्री करा रही है, इलीगल माइनिंग में पैसा ले रही है, इस वजह से मूल काम भूल चुकी है। अंबाजी क्यों मानती है, क्यों अपराध इतना अचानक बढ़ गया? देखिए, हर समय हमारे जो विरोधी हैं या जो हमारे विपक्ष पार्टी है, वो हर समय गलत हो, हर समय वो विरोध उनका गलत हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी वो सही भी होते हैं। और जो अभी जिस तरह के हालात हैं, हम अगर अमन साव मर जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा अपराध ख़त्म हो गया। वो तो जेल में थे, लेकिन जो बाहर जो अपराधी लोग इतने समय से हत्या कर रहे हैं, हज़ारीबाग में हर आए दिन, हर महीने अपराध हो रहा है। आज पतरातू में हत्या हो गया, गला रेत की हत्या हो गया, जिसको एक आदमी तो नहीं किया होगा, उसको 4-5 आदमी पकड़ के मेन रोड पे अगर हत्या हुआ है, तो आम आदमी के नज़र से इसको देखने की ज़रूरत है। आम आदमी के नज़र से क्या दिखता है कि ये अपराधी बेलगाम है, निरंकुश है, कहाँ से हथियार आ रहा है, इस पे सवाल नहीं होता है। हथियार इतना आसानी से कैसे हो जाता है, और सिर्फ ये बताया जाता है कि उसको हम इनकाउंटर कर दें। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि कानून व्यवस्था राज्य में इतनी अच्छी कभी नहीं रही जितना खराब बताया जा रहा है। देखिए, हम किसी के स्टेटमेंट पे हम उनका स्टेटमेंट का ना एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम आपका सवाल नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये किसी भी मंत्री को कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए इस पे। जो पुलिस है उसको अपना काम करने देना चाहिए, और उनको ही बता